दोस्तों हम चुनकर लेके आते हैं वैरायटी ऑफ मूवीज। इन्हें भरपूर एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबाकर उसकी शोभा बढ़ा दीजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं मूवी के अंदर, जिसका नाम है द विकेड वाइफ। वैसे आप इस मूवी के एंड तक गैस नहीं कर पाओगे कि क्या रियलिटी है और क्या अफवाह। तो मूवी की शुरुआत में घने जंगल को दिखाते हैं, जहाँ पर कुछ लोग कोई कर्मकांड की तैयारी कर रहे होते हैं। तब एक आवाज हमें बताती है कि यहाँ हो क्या रहा है। 15 साल पहले इस गाँव के लोगों ने एक पूजा की, लेकिन ये पूजा एक दुष्ट शक्ति को खुश करने के लिए की जा रही थी, क्योंकि वो शक्ति गाँव को मिटाने वाली थी। उस दुष्ट की आवाज तो ऐसी थी जैसे कि कोई भेड़िया रो रहा हो। तभी कर्मकांड करने वाला आदमी अचानक गिरकर मर गया। ये देखकर तो सब डर के मारे भागने लगे। दो आदमी नदी के पास गए तो वहाँ पर एक आदमी बैठा था। उसने मुड़ के देखा तो उसका मुंह भेड़िया का मुंह बन गया। तब एक खतरनाक चिल्लाहट सुनाई दी और इसी के साथ सीन एक होटल में शिफ्ट होता है। दरअसल एक कहानी सुना रहा था एक अंधा शराबी। कहानी सुनकर एक छोटी लड़की डरकर बहुत रोती है। होटल का वेटर अंधे को डांटता है कि रात के वक्त बच्चे को डराओ मत यार, लेकिन अंधा कहता है ये कहानी नहीं सच है। ये होटल वैसे एक झील के पास है और झील के उस तरफ एक गांव होता है। बाहर घनघोर बारिश हो रही होती है। एक ड्रामा ट्रूप के लोग बारिश की वजह से यहाँ पर रुक गए हैं। इनके अलावा एक औरत अपनी बेटी के साथ यहाँ पर बैठी है। अंधा आदमी अपनी कहानी को सच साबित करना चाहता है। तभी कुछ पुलिस वाले होटल के अंदर आते हैं। उन्होंने जंगल में छुपे हुए एक खतरनाक खूनी को अरेस्ट कर लिया है और जब तक पुलिस इस कैदी को होटल में रखेगी तब तक यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। तब होटल का एक आदमी दूसरे को बताता है कि इसका नाम ली है। मैंने सुना है ये एक हंटर है और जादू टोना भी करता है, बच्चों को तो जिंदा चबा जाता है। और तब ली उस बच्ची को देखता है तो वो बहुत डरी भी होती है। इंस्पेक्टर और एसआई को छोड़कर बाकी पुलिस वाले सिक्योरिटी के लिए बाहर खड़े हो जाते हैं। इंस्पेक्टर सभी को डरा देता है कि खूनी की मदद करने की कोशिश की तो सभी को उड़ा दूंगा। सभी घबरा जाते हैं कि बारिश से बचकर इस खड़ूस इंस्पेक्टर के पास कहाँ फंस गए। दूसरी ओर अंधा फिर से भूत है की रट लगा रहता है। तभी ड्रामा ट्रूप का आदमी कहता है कि हम गाँव में नाटक करने आए हैं। दूसरा आदमी उस औरत से पूछता है कि क्या आप भी उसी गाँव के हैं? अरे उस गाँव का नाम मत लो, बहुत खतरनाक जगह है। इस तरह अंधा फिर से रट लगाता है। तब ड्रामा ट्रूप वाला कहता है कि अंधे आदमी की बात कुछ हद तक सच है। वहाँ कोई आदमी भेड़िया नहीं बना, लेकिन वहाँ चैंग नाम का आदमी रहता था और उसने एक चुड़ैल से शादी की थी। यहीं पर मूवी का टाइटल द विकेड वाइफ डाल के कहानी आगे बढ़ती है। अब ड्रामा ट्रूप वाले की कहानी के अनुसार 15 साल पहले की बात दिखाई जाती है। यह है चैंग। ये घर की चीजें बेचकर जुआ खेलता है और कई बार हार भी जाता है। उस एरिया का डॉन जिसने उसे बहुत पैसे उधार दिए थे वो उसकी अब जान लेने पे उतर आता है। फिर अपनी जान को बचाने के लिए चैंग कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, 2 दिन में आपके पैसे दे दूंगा। डॉन हंसकर कहता है कि पैसे नहीं आए तो तुम्हारी सारी उंगलियां काट दूंगा। तभी हुआ नाम का एक आदमी वहाँ पर आता है। डॉन का असिस्टेंट बताता है कि हुआ ने अपना उधार चुका लिया है और आजकल वो जरा मालामाल हो गया। ये सुनकर चैंग हैरान हो जाता है कि ये भी मेरी तरह कंगाल था, अचानक पैसे कहाँ से आ गए इस पर। उस रात चैंग हुआन को फॉलो करता है। हुआन जंगल के बीच एक गड्ढा खोदकर कुछ निकालता है। ठीक टाइम पर चैंग वहाँ जाकर कहता है अच्छा बच्चू, कब्र के अंदर से पड़ी लाश से गहने निकाल रहा है। तूने तो अपना उधार ऐसे ही चुकाया, मैं अभी जाकर सबको बताता हूँ। हुआन कहता है कि अरे ऐसा मत करो यार, अगर तू चुप रहा तो मैं तेरा उधार चुका दूंगा और तुझे अपना पार्टनर बना लूंगा। अब वो चैंग को एक बड़ा गड्ढा खोदने को कहता है, लेकिन गड्ढा खोदते खोदते वे गुफा में पहुंचते हैं। चैंग चौंक जाता है, लेकिन हुआन इस जगह को बहुत अच्छी तरह जानता है। अंदर पूरी जमीन चिकनी जड़ों से भरी होती है और उन जड़ों के बीच में जमीन से एक भेड़िया का सर निकल रहा होता है। भेड़िया घुर्रा रहा होता है। अब इसको देखकर तो चैंग की हालत खराब हो जाती है। हुआन कहता है कि एक शराबी मांत्रिक इसके बारे में बात कर रहा था और मैंने उसकी बातें सुन ली। यहाँ हमको सोना मिलेगा। भेड़िए के सर के पास एक ऊंची जगह होती है जिस पर दोनों खड़े होते हैं। हुआन एक सुअर की टांग लाया था जिसे उसने एक चेन से बांध कर रखा था। भेड़िया मांस को स्मेल करके अपना मुंह खोलता है तो हुआन सुअर की टांग उसके मुंह में डाल देता है और वो चेन के साथ ही उसको निगलने लगता है। हुआन चेन खींचता है, लेकिन भेड़िए ने चेन को तो दांतों की तरह दबा दिया है। अब चैंग भेड़िए के मुंह में जलती भी मशाल दबाता है। फिर जलन के मारे भेड़िया अपना मुंह खोलता है। हुआन चैन खींचता है और सुअर की टांग बाहर निकल जाती है, लेकिन उसे एक लिक्विड में लपेटा होता है जो सोने की तरह दिखता है। हुआन उसे उठाकर भागता है और चैंग भी उसके पीछे पीछे, लेकिन अब गुफा में जल रही मशाल हरे रंग की हो जाती है। हुआन कहता है कि आंखें बंद कर लो। चैंग का तो सर चकरा जाता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है और ये गधा क्या कर रहा है। इस गुफा से बाहर जाने तक आंख मत खोलना वरना वो पकड़ लेगी। ये कहकर हुआन बहुत तेज भागता है, पर चैंग पूछता है अबे कौन पकड़ लेगी। तभी उसको फील होता है कि उसके पीछे कोई है। वो मुड़कर उसे टच करता है तो एक लड़की की कमर होती है। अब अपना हीरो आंख खोल देता है। उसके सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी होती है, पर थोड़ी देर में उसका चेहरा बदलता है और वो भेड़नी बन जाती है। अचानक चैंग खुद को किसी दरबार में पाता है जहाँ पर मंत्री बैठे होते हैं। उनका भी चेहरा भेड़िए जैसा होता है। वो चैंग पर चिल्लाते हैं कि इतने साल से हम अपनी कब्र में आराम कर रहे थे, लेकिन इसने हमारी शांति भंग कर दी, इसे मार डालो। राजा भी मान जाता है। चैंग फिर जान की भीख मांगता है। तभी एक मंत्री कहता है कि अगर जान प्यारी है तो तुम्हें भेड़िए कुल की एक लड़की से शादी करनी पड़ेगी। चैंग को तो मानना ही पड़ता है, बेचारा क्या करता। और वो उस भेड़नी को ब्याह कर गाँव में लेके आता है, पर उसके चेहरे पे दुख छाया होता है। उस वक्त इस ड्रामा ट्रूप का आदमी भी वहाँ मौजूद था जो इस वक्त होटल में कहानी सुना रहा है। गाँव वालों ने उसे बताया था कि चैंग ने एक चुड़ैल से शादी की थी। अब अंधा खुश हो जाता है कि उसकी कहानी थोड़ी तो सच निकले। तब ड्रामा ट्रूप का एक्टर पूछता है कि हुआन को उस जगह के बारे में किसने बताया होगा, और तब ली बड़बड़ाता है कि मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था, मैंने कुछ और ही कहा था। और अब तक अंधा आदमी और ड्रामा ट्रूप का आदमी अपने अपने वर्जन को सुना चुका है, पर अब ली अपना वर्जन बताता है। शायद इसी की बात से कुछ सच का पता चले। 15 साल पहले एक मांत्रिक अपने गुरु के साथ उससे भेड़िए गाँव की ओर जा रहे थे, लेकिन उस वक्त गाँव में कोई नहीं था, सिर्फ एक छोटा होटल और एक घर था। मांत्रिक और उसका गुरु होटल के पास जाते हैं। गुरु को किसी बुरी शक्ति का एहसास होता है और वे भेड़ बकरियों को देखने लग जाते हैं। फिर वे अंदर जाते हैं तो वहाँ कुछ लोग होते हैं जो गुरु का स्वागत करते हैं। होटल का मालिक एक बड़े प्लेट में पूरा भेड़ पका कर लाता है। ये और कोई नहीं चैंग है। उसका चेहरा एक नॉर्मल इंसान जैसा नहीं होता, एकदम पीला पड़ा होता है। तभी एक बुजुर्ग कहता है कि हम इतने बड़े भेड़ के पैसे नहीं दे पाएंगे। चैंग कहता है कि आप सिर्फ इसे पकाने का दाम दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर सभी बड़े खुश होते हैं। चैंग उनको एक खास तरह का दूध भी सर्व करता है। तब गुरु पूछते हैं कि गाँव वाले कहाँ गए। चैंग बताता है कि एक बुरी बीमारी फैली है और सभी दूर दराज के गाँव में जाकर बस गए, लेकिन मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा यहीं रुक गए हैं क्योंकि हमारा कोई नहीं है। अब सभी जी भर के खाते हैं, लेकिन गुरु खाने को हाथ नहीं लगाते और ना ही मांत्रिक को खाने देते हैं। दोनों उठकर बाहर चले जाते हैं। मांत्रिक पूछता है कि गुरुजी मुझे बहुत भूख लगी है और आप मुझे खाना खाने क्यों नहीं दे रहे हैं। गुरु कहते हैं कि तुम अपना मांत्रिक कवच पहनकर देखो, सब कुछ पता चल जाएगा। मांत्रिक खिड़की से होटल के अंदर देखता है, सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही वो कवच पहनकर देखता है तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। दरअसल वे जो खा रहे हैं वे भेड़ नहीं
बल्कि इंसान का मांस है। फिर वे बाहर बंधे हुए भेड़ बकरियों को देखता है, लेकिन वे भेड़ बकरियां नहीं बल्कि इंसान है जिन्हें बांध कर रखा हुआ है। गाँव वाले इस जगह को छोड़कर नहीं गए, बल्कि उन्हें भेड़ों की तरह यहाँ बांध कर रखा गया है। गुरु कहते हैं कि यहाँ पर एक दुष्ट शक्ति है और हमें गाँव वालों को उससे बचाना है। वो कुछ मंत्र पढ़कर मांत्रिक को एक तलवार देते हैं। ऐसे खतरनाक डेमंस ज्यादा से ज्यादा इंसानों के हृदय को खाते हैं, जिससे उनकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आज हमें वैसे ही एक डेमन से लड़ना होगा। तब किसी की आहट होती है और मांत्रिक झट से तलवार उठाकर उस पर वार करना जाता है, लेकिन उसको देख कर रुक जाता है। दरअसल ये एक पुलिस ऑफिसर है जो होटल में खाना खा रहा था। गुरु बताते हैं कि इस ऑफिसर ने होटल का स्पेशल दूध नहीं पिया होगा। पुलिस ऑफिसर चौंक जाते हैं कि आपको कैसे पता चला। वे उसे कवच पहनाकर होटल में हो रही सच्चाई दिखाते हैं। जो मामूली आंखों को तो भेड़ दिखते हैं, लेकिन असल में वे इंसान हैं जिन्हें चैंग खींच कर लेके जा रहा है। मतलब जिन लोगों ने मांस खाकर चैंग का दिया हुआ दूध पिया वे सब मर गए हैं। जब पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि उसने नर मांस खाया है तो वो वॉमिट करता है। गुरु बताते हैं कि चैंग सिर्फ उस डेमन का गुलाम है, हमें असली डेमन का पता लगाना होगा। फिर वे उस घर में हर तरफ ढूंढने लगते हैं और बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। वहाँ चैंग का बेटा खड़ा दिखाई देता है। वो कोई मंत्र कहकर एक खतरनाक धुआं छोड़ता है, लेकिन गुरु अपनी मांत्रिक शक्ति से उसका मुकाबला खूब करता है। अब वो लड़का एक पुतला बन जाता है। उसे पार करके वे आगे बढ़ते हैं तो उस कमरे में हर तरफ खून, नर मांस सब कुछ पड़ा होता है। एक कोने में तो चैंग कोई मंत्र जाप कर रहा है। पुलिस ऑफिसर चिल्लाता है कि तुमने गांव वालों को मार डाला, मैं तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूँ। अचानक चैंग औरत की आवाज में बात करता है। गुरु समझ जाते हैं कि वो डीमन और कहीं नहीं चैंग के अंदर है, पर पुलिस ऑफिसर झट से उसके माथे पर शूट कर देता है और कहता है कि पुलिस वाले डीमन से भी नहीं डरते। पर तभी चैंग उठकर उसके माथे पर चाकू घुसा देता है और काले रंग का वोमिट करता है। उसमें से एक रूप निकलता है। गुरु यहाँ जान चुके हैं कि यही डीमन है और वो उससे लड़ने लग जाते हैं, लेकिन मांत्रिक लड़ नहीं पाता। गुरु उसे बचाने के लिए उसे बाहर फेंक देते हैं। अब अंदर डीमन और गुरु के बीच घमासान लड़ाई होती है। कुछ देर के बाद एक ब्लास्ट की तरह आवाज आती है और गुरु बहुत बुरी हालत में बाहर आकर गिरते हैं। मांत्रिक अपने गुरु की हालत देखकर तड़प उठता है। गुरु कहते हैं कि उस डीमन के 5 स्किन हैं और मैं उनमें से 3 को पूरी तरह डैमेज कर पाया हूँ। हर स्किन को ठीक होने में 5 साल लग जाएंगे। फिलहाल तो डीमन बच के भाग गया, लेकिन 15 साल बाद वो फिर आएगा और उस वक्त तुम्हें उसके साथ लड़ना होगा। इसलिए मेरे बताए हुए मंत्र और कर्मकांड का अच्छे से अभ्यास कर लेना। ये कहकर गुरु मांत्रिक की गोद में ही दम तोड़ देते हैं। ये मांत्रिक और कोई नहीं, यहाँ बैठा हुआ कैदी ली है जो इस वक्त कहानी सुना रहा है। वो चिल्लाता है कि 15 साल से मैं आज का इंतजार कर रहा हूँ। आज ही वो भेड़नी डीमन वापस आने वाली है। इंस्पेक्टर पूछता है कि हम तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करें। वो बताता है कि जब वो आएगी तो सिर्फ मैं उससे लड़ पाऊंगा। अचानक बिजली गिरती है और भेड़ियों की रोने जैसी आवाज आती है और एक मंत्र जाप सुनाई देता है। वहाँ एक स्टैचू होता है और उसी में से आवाज आती है। जो लोग इनकी बातों को कहानी समझ कर सुन रहे थे वे सभी घबराने लग जाते हैं। ली कहता है कि मेरी हथकड़ियां खोल दो, मुझे उससे लड़ना है। इंस्पेक्टर को अब ली पर विश्वास होने लगता है और वो हथकड़ी खोलने लग जाता है, लेकिन वहाँ बैठी औरत चिल्लाती है कि मत खोलो, वो झूठ बोल रहा है। ली कहता है कि इसकी बात मत सुनिए, यही है वो डीमन, यही है वो भेड़नी। अब पुलिस वाले उस औरत पर गन तान देते हैं तो वो औरत अपनी कहानी बताती है। हमारे गाँव में अकाल पड़ा हुआ था, हर तरफ भूखमरी थी, ना अनाज ना पानी, कुछ भी नहीं था। तभी गाँव के बड़ों ने कुछ मांत्रिकों को बुलाकर कर्मकांड करवाए ताकि गाँव में खुशहाली आ जाए। उनमें से एक था ये ली। जिस चैंग की ये बात कर रहा है वो ना तो गरीब था और ना जुआरी, वो तो एक बहुत ही धनी आदमी था। उसने गाँव वालों की बहुत मदद की, उसने मेरी भी बहुत मदद की थी। चैंग सभी को अनाज बांट रहा था और तब हुआ रोने लगा कि मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे पैसे चाहिए। पर चैंग के छोटे भाई ने मना कर दिया कि भैया इसे खाना दे दो लेकिन पैसे मत देना, ये एक नंबर का जुआरी है। पर चैंग एक दरिया दिल आदमी था, उसे लगा कि माँ के नाम पे कोई झूठ क्यों बोलेगा, इसलिए उसने हुआन को पैसे दे दिए और ली ही वो मांत्रिक है जिसने चैंग का खून किया। अब ये लोग बहुत ही कंफ्यूज हैं कि किसकी बात सच है और किसकी झूठ। तभी किसी की रोने की आवाज आती है और मंत्र जैसा कोई गाना सुनाई देता है। इंस्पेक्टर बाहर खड़े अपने आदमियों से पूछता है क्या तुम में से किसी ने गाना गाया। वे सभी ना में जवाब देते हैं। अब इंस्पेक्टर उस औरत से पूछता है क्या तुम ही वो भेड़नी डीमन हो। नहीं मैं डीमन नहीं हूँ, प्लीज मुझे कुछ मत कीजिए और प्लीज उसका हाथ मत खोलना। तभी कांस्टेबल उसे हथकड़ी पहनाने जाता है, लेकिन उसके पास जाते ही अचानक उसे दौरा पड़ता है और उसकी बुरी हालत हो जाती है। मांत्रिक चिल्लाता है कि ये डीमन सबकी जान लेकर रहेगी, पर वो औरत रोती है कि मैं डीमन नहीं हूँ। इसी बीच इंस्पेक्टर ली की चैन खोल देता है और फिर गन निकालकर सभी पुलिस वालों को शूट करने लगता है। वो कांस्टेबल जिसे दौरा पड़ा था अब वो भी उठकर अपने साथियों को शूट करने लगता है। बाकी लोग तो चौंक कर उसे देखते रह जाते हैं। इस मोमेंट पर इंस्पेक्टर और ली मिलकर एसआई को डांटते हैं कि तुम्हें हमारा प्लान मान लेना चाहिए था। ये कहकर अब इंस्पेक्टर उस खतरनाक ट्विस्ट को रिवील करता है। कट करके फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि इंस्पेक्टर और एसआई ली को पकड़ कर लेके जा रहे थे तो वो एसआई को एक डील ऑफर करता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम सबको मुंह मांगी रकम दूंगा। लेकिन एसआई भड़क जाता है क्योंकि ली ने जिन लोगों का खून किया था उनमें एसआई का परिवार भी था। और इतने में इंस्पेक्टर आकर एसआई को दूर भेज देता है और खुद ली के साथ एक डील करता है। तुम हम सबको जितने पैसे देना चाहते हो वो पूरी रकम तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। इस प्लान के साथ ही वो ली को होटल लेके आया था। ली, इंस्पेक्टर और कांस्टेबल जिसने दौरा पड़ने की एक्टिंग की थी ये तीनों मिले हुए थे और तीनों मिलकर होटल में रुके हुए सभी लोगों को मार डालते हैं। वे ड्रामा ट्रूप के लोग और उस औरत को भी खत्म कर देते हैं, सिर्फ अंधे आदमी और छोटी लड़की को नहीं मारते। अब ली अंधे आदमी के कान में कहता है कि वो भेड़नी डीमन आई और उसने सभी का खत्म कर डाला। वो आदमी फिर वही घिसा पिटा टेप चला देता है कि मैंने तो सबको वार्न किया था पर कोई सुने तब ना। और तब रिवील होता है कि यहाँ पर कोई भूत वूत या डीमन नहीं है, ये सब ली की फैलाई हुई अफवाहें हैं। फिर ली उस औरत के पास जाता है जो मौत से लड़ रही है। वो औरत याद करती है कि असल में क्या हुआ था। चैंग इस गांव के लोगों को अनाज वगैरह देकर उनकी बहुत मदद कर रहा था, जरूरत पड़ने पर पैसे भी देता था। पर ऐसे अच्छे आदमी का शुक्रगुजार होने के बजाय गांव वाले उसका फायदा उठाने लगे और एकदम आलसी बन गए। हुआ ने तो काम करना ही बंद कर दिया था और हमेशा जुआ खेलता था क्योंकि उसे अनाज पैसा वगैरह तो चैंग दे देता था। और यही है ली जो असल में जुआरी है और डॉन से इसी ने उधार लिया था। डॉन ली को धमकाता है कि 5 दिन के अंदर पैसे नहीं दिए तो मौत मिलेगी, मौत समझे। हुआ ली को सपोर्ट करने जाता है लेकिन डॉन उसे डांटता है कि तुम्हारे तो 3 दिन बचे हैं बेटा, तुमने पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इसका होने वाला है। हुआ ली को आइडिया देता है कि अपने गांव में जब तक वो बेवकूफ चैंग है तब तक फिक्र करने की जरूरत है नहीं, चलो कोई बहाना करके उससे पैसे ले आते हैं। इस प्लान के साथ दोनों चैंग के घर जाते हैं लेकिन वहाँ चैंग नहीं होता, उसका भाई होता है। वो खूब जानता है कि ये लोग चैंग की रहमदिली का फायदा उठा रहे हैं। गांव वालों को अब चैंग और उसके परिवार से बहुत चिढ़न होने लग जाती है। उस रात तो गांव वाले तरह तरह की बातें फैलाने लगते हैं। चैंग के पास इतना पैसा कहाँ से आया और जब चैंग देने को तैयार है तो उसका भाई इतना उछल कूद क्यों कर
कर रहा है। तुमने कभी उसकी पत्नी को देखा है क्या? उसके आने के बाद ही चैंग इतना धनवान बन गया। सुना है उसकी पत्नी बहुत सुंदर है, लेकिन किसी ने उसको देखा नहीं। ये सब सुन के हुआन और ली मिलकर एक प्लान बनाते हैं और अगले दिन बेहोशी की दवा खरीदते हैं। फिर वे चैंग के घर पर काम करने वाली लड़की के पास जाकर कहते हैं, तुम इसे चैंग की पत्नी और बेटे के खाने में मिला देना। ये लड़की वही औरत है जो इस वक्त मरने की हालत में है और ये सब कुछ याद कर रही है। लड़की उनकी बात नहीं मानती, लेकिन हुआन को पता है कि वो चैंग से एक तरफा प्यार करती थी। हुआन उसे कन्विंस करता है कि अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो फिर चैंग सिर्फ तुम्हारा होगा, तुम्हारा। ये सुनकर लड़की जरा डगमगा जाती है और उनका काम करने को तैयार होती है। एक पल वो भटक गई थी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि अपनी गलती को एहसास करने के बाद वो औरत मर जाती है। अब ली उस बच्ची को मारना चाहता है, लेकिन इंस्पेक्टर मना कर देता है, क्योंकि अगर ये कुछ कहेगी भी तो कोई इसको सीरियसली नहीं लगा। फिर इंस्पेक्टर अंधे को शूट करने जाता है, लेकिन अब ली उसको मना करता है। अगर ये मर गया तो ये डीमन वाली मनगढ़ंत कहानियां कौन फैलाएगा? इसकी अफवाहों की वजह से तो गांव वालों का शक हम पर नहीं जाएगा, किसी और पे जाएगा, वरना हम तो फंस जाएंगे। इतने में बोट भी आ जाती है। रास्ते में इंस्पेक्टर ली से पूछता है कि 15 साल पहले तुमने इतना बड़ा कांड किया और तुमने चैंग की बीवी और बच्चे के साथ क्या किया? अब ली बाकी बात बताता है। उस रात ली और हुआन चैंग की पत्नी और बेटे को किडनैप करके ले गए। वे चैंग से एक मोटी रकम चाहते थे, लेकिन रास्ते में हुआन ने चैंग की पत्नी का बलात्कार करने की कोशिश की, पर ऐन वक्त पर उसे होश आ गया और वो हुआन को धक्का देकर अपने बेटे को लेकर भागने लगी। हुआन ने जंगली कुत्ते की तरह उसका पीछा किया। यहाँ चैंग को पता चला कि उसकी पत्नी और बेटा गायब है। उसे लगा कि शिकारियों का गैंग उन्हें उठाकर ले गया होगा। वो घर घर जाकर विनती करता है कि कोई मेरे साथ चलो और मेरे परिवार को बचाने में मेरी मदद करो, पर एक भी गांव वाला उसके साथ नहीं आता। चैंग का भाई कहता है कि इन बुज़दिल लोगों से भीख क्यों मांग रहे हो, चलो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। लेकिन 4-5 अच्छे दिल वाले लोग उनका साथ दे देते हैं। जंगल में वे अलग अलग दिशाओं में ढूंढने लग जाते हैं। यहाँ चैंग की पत्नी और बेटा भागते हुए गिर जाते हैं। अब हुआन उसका गला पकड़ लेता है। ली बहुत चिल्लाता है कि उसे मत मारो, हमें सिर्फ पैसों से मतलब है। चैंग की पत्नी चिल्लाती है और उसकी आवाज चैंग के भाई को सुनाई देती है। फिर वो आकर हुआन को पीटने लगता है, पर हुआन और ली मिलकर उसे ही पीट देते हैं। लेकिन इसी बीच चैंग की पत्नी मर जाती है। इनकी लड़ाई के बीच जंगल में पूजा हो रही होती है और यही मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। अब पूजा करने वाले लोग भेड़िया जैसी आवाज को सुनकर इधर उधर भागते हैं। उनमें से 2 आदमी ली और हुआन को चैंग की पत्नी का खून करते हुए और चैंग के भाई को मारते हुए देख लेते हैं। वे डर कर वहीं खड़े हो जाते हैं। तब हंटर्स का ग्रुप आता है। उनका सरदार हुआन के सर पर गन रख देता है, पर हुआन उसके साथ भी डीलिंग करता है कि तुम चैंग को मत बताओ, हम उसकी पत्नी की लाश छुपाकर चैंग से पैसे मांगेंगे। लेकिन सरदार चैंग की रहमदिली के बारे में खूब जानता है और वो इनका साथ देने से इनकार कर देता है। इतने में चैंग का बेटा हुआन का हाथ काट लेता है। फिर हुआन गुस्से में उसे उठाकर कहीं फेंक देता है और वो बच्चा भी मर जाता है। अब चैंग का भाई हुआन को पकड़ लेता है और उसे कूदकर खाई में गिर जाता है। अब बचा ली। वो सरदार से विनती करता है कि अब चैंग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए मुझे अपनी गैंग में ले लीजिए। लेकिन सरदार उसे बुज़दिल कहकर जाने लगता है। लेकिन ली सरदार की गन छीनकर एक आदमी को शूट करता है और कहता है मैं बुज़दिल नहीं हूँ। लेकिन सरदार अपने ग्रुप को लेकर चला जाता है। अब उन 2 आदमियों में से एक बचा हुआ है। ली उसे धमकाता है कि तुम गांव वालों से यही कहोगे कि चैंग की पत्नी, उसके भाई, बेटे हुआन और इस आदमी को भेड़ ने डीमन ने मारा है। अगर मेरा नाम लिया तो तेरे परिवार को खत्म कर दूंगा। और उसी आदमी ने पूरे गांव में यह अफवाह फैलाई है कि यहाँ भेड़ ने डीमन है और वो सबकी जान ले रही है। उसी की सुनाई हुई कहानी को अंधा आदमी हर किसी को बता रहा होता है। दूसरी ओर ली सरदार को मारकर खुद शिकारियों का सरदार बन जाता है। ली से पूरी बात सुनकर इंस्पेक्टर उसकी खूब तारीफ करता है कि वाह प्लान हो तो ऐसा। पर ली कहता है कि मेरा प्लान तो फिर भी फ्लॉप हो सकता था, लेकिन आपके इस कांस्टेबल ने बाहर से जो भेड़िया की आवाज निकाली थी और डरावना गाना गाया था, उसकी तो भाई दाद देनी पड़ेगी। पर कांस्टेबल कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब ली और इंस्पेक्टर एकदम शॉक होते हैं और तभी वही गाना सुनाई देता है और वो भी इसी बोर्ड से आ रहा है। वे मुड़कर माझी को देखते हैं तो वो अपनी टोपी हटाता है। ये है चैंग का भाई जो मरा नहीं। वो 15 साल से ली को ढूंढ रहा था और आज वो उसके हाथ लग गया। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल ने ली को बचाया था, इसीलिए अब वो इन तीनों को खत्म करना चाहता है। होटल के बाहर भी यही डरावना गाना गा रहा था। उसने बोट में डायनामाइट सेट करके रखा था और इस वक्त उसे ब्लास्ट करवा देता है। बोट के सभी लोग मारे जाते हैं। अगले सीन में चैंग का भाई अपने गांव में होता है। गांव वाले मिलजुल कर रहते हैं और सभी बड़े खुश हैं। तभी उसको एक लड़की पकड़कर खींचती है। उसका भाई चैंग और उसकी पत्नी इन्हें देखकर स्माइल करते हैं। दरअसल ये सभी स्वर्ग में हैं और बहुत ही खुश हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि छोटी से छोटी अफवाह बड़ी खतरनाक रूप ले सकती है। जैसा कि इस कहानी में किसी ने अंधे आदमी को भेड़नी और डीमन के बारे में बताया। दूसरी ओर जब ड्रामा ट्रूप वाला आदमी गांव में आया था तो चैंग अपनी पत्नी और बेटे का अंतिम संस्कार करके आ रहा था, लेकिन किसी ने ड्रामा ट्रूप वाले को बताया कि उसने एक भेड़नी से शादी की। ली तो अपने हिस्से की अफवाह फैला ही रहा था। इस तरह हर कोई अपने मन से कोई कहानी बनाकर उसको सच से प्रकट करता है। इनकी अफवाह तो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि सच तो गुम हो गया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मूवी? अगर वीडियो अच्छी लगी, स्टोरी अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखें।